गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम आशा करते हैं सुबह के सत्र में आप आनंदित हो गए। परमेश्वर आपको एक नया जीवन दिया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जीवित समय में परमेश्वर ने एक सुबह सत्र में एक नई रोशनी दी, एक नई सांस दी, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें हर दिन हर सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम उस वचन की तरफ चलेंगे जो परमेश्वर ने दिया है। हम प्रकाशित वाक्य का 22:14 देखेंगे। वहाँ पे लिखा, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक प्रकार के झूठ चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। बड़े प्रिय वचन बता रहा है कि धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। परमेश्वर किस वस्त्र को धोने की बात कर रहा है? इसका ये मतलब नहीं कि हम रोज हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, हम उसे रोज क्या करते हैं, सोडा डाल के धो देते हैं तो साफ हो जाता है। परमेश्वर आत्मिक उन्नति में कर रहा है कि अपने वस्त्र को धो, अपने शरीर के मैल को, जो संसारी की जो शारीरिक रूप से उसे क्या करो, निकाल दो। हर वक्त हमें परमेश्वर का क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि वे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूँ तो मेरी डालियाँ हो। कौन सा वृक्ष? परमेश्वर ने कहा उस वृक्ष के जो परमेश्वर जीवन का सोता है। उसने कहा जीवन का जल, जीवन का सोता मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता तो मेरी डालियाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा अपने वस्त्र को धो लो, तो उस वृक्ष के पास, यहाँ पे दिया वो उस वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। कौन अधिकार देगा? कि परमेश्वर के सब, उसके हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा अपने वस्त्र को धो लो, अपने मन को धो लो, अपने मन कर फाड़ के हमारे पास आओ। परमेश्वर कह रहा है कि अपने वस्त्र को, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ। हमें परमेश्वर स्थिर प्रेम से होता है। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमने अपने वस्त्र को क्या करना है? धो लेना है। अपने आत्मिक उन्नति में परमेश्वर में क्या करना है? बढ़ना है। ये 2024 मेरे प्रेम कहते हूँ आपसे, जितने लोग पवित्रता के साथ परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर आप देखेंगे 2024 आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, जब हम परमेश्वर में स्थिर प्रेम से परमेश्वर को, आत्मिक उन्नति में परमेश्वर की ओर हम अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, पवित्रता में चलते हुए उस वस्त्र को हम धो लेंगे। वस्त्र हमारा कहाँ? आत्मिक है। वो आत्मिक वस्त्र को परमेश्वर धोने की बात करे। अपने शारीरिक वस्त्र उतार दो, पुराना वस्त्र उतार दो और परमेश्वर में बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसके तरफ 2 कदम बढ़ाता हूँ। जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है क्या? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं परमेश्वर कभी घटते हुए नहीं देख सकता। परमेश्वर हमें हर वक्त बढ़ाना चाहता है। पर वही परमेश्वर कह रहा है कि धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि वह जीवन के वृक्ष में से श्वेतमेव पिएंगे। और वचन बता रहा है कि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? वही प्रवेश करेगा जिनके वस्त्र क्या हो, उनके जीवन में बुराइयाँ ना हो, उनके शरीर में गंदगियाँ ना हो, वो हर एक प्रकार की बुराई के गढ़ने वाले ना हो, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो अपने आप को परमेश्वर की पवित्रता से परमेश्वर के वचन में चलेंगे, अपने वस्त्र को धो लेंगे, उजला कर लेंगे। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग, परमेश्वर उसे धो के स्वच्छ कर देगा, निर्मल कर देगा। अगर हम अपने वस्त्र को धो के परमेश्वर में हर पवित्रता से परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर में स्वर्ग के राज्य मिलेगा। मेरे प्रियो, उस वृक्ष में से परमेश्वर देगा हमको, क्योंकि वहाँ पे लिखा क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। उन्हें जीवन के वृक्ष आने देगा परमेश्वर। तो जीवन का वृक्ष हमारा परमेश्वर। हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, कोई हमें शोक, कोई हमें दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, हम कब जाएंगे? जब हम अपने वस्त्र को धो लेंगे, परमेश्वर में बढ़ जाएंगे। फिर परमेश्वर कह रहा है कि 13 हम देखेंगे, वहाँ पे लिखा पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक प्रकार के झूठ के गढ़ने वाले उसमें प्रवेश न करने पाएंगे। मतलब जो कोई परमेश्वर पवित्रता से चलेगा वही उस जीवन के वृक्ष में से श्वेतमेव पिएगा, वही उस जल में से पीने पाएगा। आज हम और आप हैं क्या करते? बुराइयां करते हैं, बुराई में नहीं जाना। और वहाँ पे लिखा कि बेबिचारी, कुत्ते, टोने, जो जादू टोना करने वाले मूर्ति पूजक, वो कभी परमेश्वर के उस वृक्ष में से नहीं पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो वहाँ पे हर एक झूठ चाहने वाले, हर एक झूठ के गढ़ने वाले, हर एक झूठ बोलने वाले, वो बेबेचारी और संसारिक रीतियों पे चलने वाले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन प्रवेश करेगा? जो अपने वस्त्र को धो लेगा, अपने पवित्र मन को, अपने पवित्र मन से परमेश्वर पर। हम कभी कभी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। परमेश्वर, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम प्रार्थना करेंगे, हम कुछ और, हम तभी जब हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रेयर में बैठेंगे, उसी समय हमें हर एक काम याद आएगा। हमें यह काम करना था, हमें यही कार्य करना है, हम उठेंगे प्रार्थना से यही करेंगे। हमें क्यों उसी टाइम ध्यान आता है? क्योंकि शैतान हमें और आपको उस पवित्रता में नहीं चलने देता। हमें हमेशा भटकाना चाहता है, उस पवित्रता से हमेशा वो दूर करना चाहते हैं। हमें इसी में परमेश्वर को, अपने मन को, अपने परमेश्वर के वचन में लिखा, मन तो मनुष्य के वश में रहता है परंतु मुख से कहना यहोवा की ओर से होता है। हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मन सबसे अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्या, हमें अपने मन को धोना है, अपने वस्त्र को क्या करना है? धो लेना है। उस वस्त्र को पहनना है, आत्मिक वस्त्र को हमें पहनना है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा।
मेरे प्रियो, हमें हर दिन हर पल परमेश्वर के अधिकारों को जानना है कि परमेश्वर में इन चीज़ों का अधिकार दिया है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो पवित्रता में चलेगा। हर दिन परमेश्वर में पवित्रता से मेरे प्रियो चलना। हम आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर वचन परमेश्वर दिया, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करें। आप हर दिन हर पल अपने आप को जांचें कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो अपने वस्त्र को धो लेगा। वो आत्मिक वस्त्र के बारे में बात कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें हर दिन हर पल संभाले रहता है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी पर हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे पिता, उनके जीवन में, उनके घर, उनके परिवार से पिता हर एक प्रकार के दुख और क्लेश निकलने पाए। अगर हे पिता परमेश्वर इनके जीवन में कोई बुराइयाँ हो पिता, वो निकलने पाए। हे पिता अगर आप में बढ़ने नहीं दे रहा पिता, प्रार्थना में बैठने पर उनका मन नहीं लगता परम पिता परमेश्वर, उनका मन भटकता है, तो हे पिता उनके मन को स्थिर कर पिता परमेश्वर। हे पिता इनका सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर अपने वस्त्र को आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। तू महान पवित्र परमेश्वर यहोवा प्रभु, अपनी पवित्रताएं में इनको चला प्रभु। हे पिता इनके घर, इनके परिवार से हर एक दुख, क्लेश, शैतानी हरकत, वो बुराइयों के जड़ निकलने पाए पिता। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर जादू तोड़ने की आत्माएं पिता परमेश्वर निकलने पाए। पिता परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर बा। तूने कहा है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक बीमारी बंधन से मुक्त कर पिता। आप महान सर्वशक्तिमान तेरे नाम से मांगता हूँ खुदा परमेश्वर। जिनके सर में दर्द हो पिता, सर में गिल्टियाँ हो पिता परमेश्वर, गले में गिल्टियाँ हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के श्वेत दाग पिता परमेश्वर जो इनके शरीर में हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार के दुखों कर्जों से इनको पिता परमेश्वर, दुखों कर्जों से पिता परमेश्वर मुक्त कर। हे पिता हर एक प्रकार के जादू तोड़ने के श्राप टूटने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करूँ हर एक के लिए पिता। वो गैस की समस्याएं पिता, शुगर, HIV, पीलिया बाबा, कैंसर पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़े इनके जीवन में पहाड़ पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करूँ मैदान होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक समस्या पिता इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें। इस सुबह के सच में पिता परमेश्वर जीवन दिया पिता परमेश्वर, ये जहाँ के भी जाए पिता परमेश्वर ने संभाल के रखना प्रभु, ताकि हर दिन हर समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करें और तेरे पवित्रताएं में चलने पाए पिता परमेश्वर। इनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि जब प्रेयर में बैठे तो ये स्तुति आराधना करें। जब ये पिता संसार में चले तो संसार के सदस्य न बनने पाए पिता, ये तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। इनकी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने आत्मिक वस्त्र को पहनने पाए तेरे पिता, ताकि वो जीवन के जल में से सेहत में पिए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ खुदा परमेश्वर। और हे पिता दिन भर में संभाल कर रखना प्रभु, जहाँ का भी जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए। हम तेरे नाम से मांगता हूँ हर एक यीशु मसीह नासरी के नाम से, धन्यवाद, आमीन।